हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई बाजी? पहले से क्यों कम हो गया वोट का फीसद? कौन से फैक्टर पड़े भारी? किस पर जरूरी चिंतन की जरूरत? कांग्रेस ने झपट ली भाजपा की आधी ताकत। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस व भाजपा की चुनौतियों का देखिए विश्लेषण। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों पर 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले समर्थन पर गौर करते हैं। इनमें सबसे पहले हरियाणा लोकसभा की हिसार सीट पर 9 विधानसभाओं का आकलन करते हैं। इनमें भाजपा महज 3 पर ही काबिज हो पाई है, जिनमें हिसार, हांसी व बरवाला शामिल हैं। इसके अलावा उचाना कला, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, नलवा व भवानीखेड़ा में कांग्रेस को बढ़त मिली है। हालांकि कुछ विधानसभाओं में भाजपा कम अंतराल पर रही है। इसके अलावा अब दूसरी सीट सिरसा लोकसभा में भी 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी किसी एक हलके में भी अपना वजूद नहीं बचा पाई। इस लोकसभा सीट की सभी 9 विधानसभाओं में नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रानिया, सिरसा व एलनाबाद में कांग्रेस ने पूरी तरह से बाजी मारी है। ऐसे में सिरसा लोकसभा सीट की इन 9 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को गौर करने की जरूरत है। आने वाले विधानसभा चुनावों में सिरसा की इन 9 विधानसभाओं के लिए भाजपा को अब और मेहनत करनी होगी। अब बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की, तो यहाँ भिवानी, तोशाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल व नांगल चौधरी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि लोहारू, बाडला और दादरी में कांग्रेस आगे रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की 9 विधानसभाओं में 6 भारतीय जनता पार्टी के पुरजोर समर्थन पर नजर आई हैं और 3 कांग्रेस के हिस्से आई हैं। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 हलकों पर गौर करने की बजाय यहाँ किरण चौधरी व श्रुति चौधरी को भी गौर करना होगा। अब बात करें रोहतक लोकसभा सीट की, तो यहाँ की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के पांव कहीं भी नहीं टिकने दिए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण सभी हलकों में कांग्रेस की बढ़त रही है। महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी व कोसली विधानसभाओं में कांग्रेस ने अपनी बढ़त दर्शा दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को रोहतक लोकसभा सीट की 9 की 9 विधानसभाओं में कहीं भी बेहतर प्रदर्शन नजर नहीं आया है। ऐसे में रोहतक लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मशक्कत की नितांत आवश्यकता है। अब बात करें अंबाला लोकसभा सीट की, तो यहाँ 9 विधानसभाओं की सीट पर 4 हलकों में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। यहाँ शहरी क्षेत्रों में कालका, पंचकूला, अंबाला कैंट और यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है और नारायणगढ़, अंबाला शहर, मुलाना, सढौरा व जगाधरी में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। यहाँ 9 विधानसभा चुनाव में 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 पर आम आदमी पार्टी की बढ़त नजर आई है। इनमें रादौर, लाडवा, थानेसर, कैथल व पुंडरी में भारतीय जनता पार्टी का वजूद दिखाई दिया है, जबकि शाहबाद, पिहोवा, गोहला व कलायत में आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है। आइए अब बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की, तो यहाँ 9 विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ सभी हलकों में कांग्रेस कमजोर दिखाई दी है। करनाल के नीलोखेड़ा, इंद्री,
करनाल घरौंदा, पानीपत असंध, इसराना समालखा सभी हलकों में भाजपा का वर्चस्व पूरी तरह दिखाई दे रहा है। अब बात करें सोनीपत लोकसभा सीट की, तो यहाँ की 9 विधानसभाओं में 5 हलकों पर भारतीय जनता पार्टी का जोर रहा है, जबकि 4 पर कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। सोनीपत सीट की 9 विधानसभाओं में गन्नौर, राई, सोनीपत, सफीदो व जींद पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि खारखोदा, गोहाना, बड़ौदा व जुलाना में कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त ने लोकसभा की सीट कांग्रेस के हिस्से कर दी है। अब बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा सीट की, तो यहाँ 9 विधानसभाओं में 6 हलकों पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 पर कांग्रेस दिखाई दी है। इनमें बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव व सोहना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि नूंह, फिरोजपुर, झिरका व पुनाना में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों में फरीदाबाद सीट पर 6 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी व 3 में कांग्रेस आगे दिखाई दी है। इनमें पलवल, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़कल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद व तिगांव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त स्पष्ट है, जबकि हाथीन, होडल व पृथला में कांग्रेस आगे रही है। इन सभी सीटों में 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 46 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त सामने आई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में किस हलके में कितना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोहराती है, या भाजपा कांग्रेस में कौन आगे निकलता है, ये भी रोमांचकारी होने वाला है। इनके अलावा इनेलो, जेजेपी, बसपा, आप व निर्दलीय उम्मीदवारों का भी घमासान नकारा नहीं जा सकता। देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार किस आंकड़े का नारा आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करने वाली है। लोकसभा चुनावों से सबक लेकर उम्मीदवारों का चयन कैसा होगा और कांग्रेस एकजुटता को कितना जरूरी समझने वाली है, या फिर गुटबंदी के बीच चुनावों में उतरेगी, ये सब इसी साल के अक्टूबर में होने वाले चुनाव में ही सामने आने वाला है। फिलहाल 2019 के विधानसभा चुनाव में 41 और 30 के आंकड़ों पर रही भाजपा व कांग्रेस का ये आंकड़ा अब की बार काफ़ी बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने किसान, बेरोजगारी, महंगाई और 10 साल के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस के समक्ष भीतर का घमासान, पार्टी नेताओं की महत्वाकांक्षा और संगठन की दरकार पूर्ण चुनौतियां बनेंगी। अन्य दलों में इनेलो, जेजेपी भी खुद के प्रदर्शन पर नई चुनौतियों के साथ मैदान में उतरेगी। शहरी क्षेत्रों में पैठ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण इलाकों के प्रति रणनीति और शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की सेंधमारी कितनी कारगर होगी, ये तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही दिखाई देने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।